नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं सीटेट के लिए ईवीएस के टॉप 10 क्वेश्चन और इसकी सीरीज़ में आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। यकीन मानिए सीटेट में इससे बेहतर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल सकते। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फार्मर वांटेड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम चैफ, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। मतलब एक किसान क्या है, दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, तो इसके लिए वो कौन सी प्रक्रिया को अपनाएगा। तो पहला है थ्रेसिंग, दूसरा है विनोइंग, तीसरा है हार्वेस्टिंग, चौथा है हैंड पिकिंग। मतलब थ्रेसिंग, निष्पावन, फसल की कटाई और या हस्तचयन। तो इसमें आप बी फॉर बॉम्बे के साथ जाएंगे, विनोइंग। निष्पावन प्रक्रिया के द्वारा दानों से हस्त को मतलब छिलकों को अलग किया जाता है। ये क्रॉप मैनेजमेंट में होता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, An egret bird is often seen on a buffalo's back. This is because the egret एक पक्षी होता है, आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में कि भैंस की पीठ पर अक्सर जो बगुला होता है वो उसकी पीठ पे बैठा रहता है और कुछ कुछ ऐसा लगता है खा रहा है वो। तो क्या करता है वो। तो ऑप्शन आपके सामने है, लव्स टू सिंग वाइल सिटिंग ऑन द बफेलोज बैक, मतलब उसे बफेलो की पीठ पर बैठ के गाना अच्छा लगता है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि रेस्ट आफ्टर फ्लाइंग फॉर ए वाइल, वो काफ़ी उड़ने के बाद पीठ पे जाके रेस्ट करता है। थर्ड है, फीड्स ऑन पैरासाइट ऑन द बफेलोज बैक, भैंस की पीठ पर जो पैरासाइट्स होते हैं, परजीवी होते हैं, ठीक है ना, परजीवी जो डेड चीज़ों को खाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, वो उसको खाता है ये। और चौथा है, फीड्स ऑन इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन द ग्रास, घास में पाए जाने वाले कीटों को खाता है। अब इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। मतलब बगुला भैंस की पीठ पे क्यों बैठता है, तो उसका आंसर होगा जो पैरासाइट्स होते हैं बफेलो की बैक पे, उसको खाता है वो। ठीक हो गया। थर्ड में अगर हम चलेंगे, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइफ प्रोसेस अकर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि कौन सा लाइफ का प्रोसेस है जो कि एनिमल्स में, जानवरों में, मतलब उसमें मनुष्य भी इंक्लूडेड है, और पौधों में एक समान ही होता है। ऑप्शन ए आपका है रिप्रोडक्शन, मतलब प्रजनन और भोजन बनाना। दूसरा है रिप्रोडक्शन एंड जर्मिनेशन, प्रजनन और अंकुरण। ये तो दोनों गलत हैं क्योंकि हम फूड मेकिंग कर नहीं सकते, हम जर्मिनेशन भी अपने आप नहीं कर सकते। तीसरा है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, प्रजनन और वृद्धि दोनों पेड़ में भी होती है, जानवरों में भी होती है। ठीक है, तो सी फॉर कैलकाटा ऑप्शन हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन की ओर अगर आप आगे चलेंगे, थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। इसमें वेन डायग्राम बनाया हुआ है और इसे बोला, इसमें देखिए आप शेडेड पोर्शन है एक, और इसको बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन बी प्लेस्ड एट एक्स, मतलब ये जो कॉमन प्लेस है, जो डार्क वाला पोर्शन है, यहाँ पे हम किसको फिक्स, किस एनिमल को यहाँ पे हम सोच सकते हैं। देखिए एक गोला क्या कहता है, ये वाला गोला क्या कहता है कि एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, इसमें वो जानवर हैं जो कि ज़मीन पे ही रहते हैं, इसमें वो जानवर हैं जो कि पानी में ही रहते हैं, और इसमें वो जानवर हैं जो कि अंडे देते हैं। तो इसका मतलब जो ये आपका डार्क पोर्शन है, कॉमन पोर्शन है, इसमें हम किसको ले सकते हैं। देखिए कितना बड़ा कंसेप्ट है। इसमें आपका आंसर क्या आएगा बताइए। इसमें डी फॉर दिल्ली क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ये तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है, लेइंग भी करता है, पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रहता है, तो तीनों पोर्शन फुल होता है। तो डी फॉर दिल्ली के साथ हम लोग जाएंगे क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप आगे चल रहे हैं कि एक्वेरियम की फिश, आप लोगों ने देखा होगा जब एक मछली को उबले हुए पानी में जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है ना। ऐसा क्यों होता है। ए फिश डाइज व्हेन इट इज पुट इन एन एक्वेरियम फिल्ड विद प्रीवियसली बॉइल्ड वाटर बट कूल टू रूम टेम्परेचर, मतलब उबाल के रूम टेम्परेचर में पानी कर दिया और फिर उसको एक्वेरियम में डाल दिया तो उसे मछली सर्वाइव नहीं कर पाती है, मर जाती है। ऐसा क्यों होता है, किस कारण से ऐसा होता है। ऑक्सीजन के कारण से? जी नहीं, ऑक्सीजन तो उतना ही रहेगी। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय फिश, ये भी रॉन्ग है। डिप्लीटेड इन मिनरल्स, जब बॉईल करने पर ना मिनरल्स वाइप आउट हो जाते हैं, है ना। मिनरल्स क्या होते हैं, वो उस पानी से निकल जाते हैं जिसके कारण कि फिशेस जो होती हैं वो मर जाती हैं पानी में। तो सी फॉर कैलकाटा के साथ आप लोग जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है कि आपका कहता है नेपेथिन्स एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है ना। ये पौधा हमारे देश में किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसमें बी फॉर बॉम्बे, मेघालय। सेवंथ क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं, ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल्स मेक द सॉइल, एक ही फसल को आप बार बार अगर यूज़ करते हैं, उसी को पैदावार में यूज़ करते हैं तो उससे भूमि को क्या हो जाता है, भूमि बंजर रहती है। सिंपल बात है। इसीलिए हमें क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमें एक बार अगर आपने गेहूं बोया तो फिर चावल बोना चाहिए, उसके बाद फिर मटर बो दीजिए ताकि उसमें नाइट्रोजन दोबारा से आ जाए। ठीक है, इससे उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन एक ही फसल आप खेत में बार बोए जाते हैं और केमिकल का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो ज़मीन बंजर होने के कगार पर बढ़ जाती है, एसिडिक होने का खतरा बढ़ जाता है।
8th क्वेश्चन की ओर अगर आगे बढ़ेंगे, द एनिमल दैट्स अवेक एट नाइट्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स, जो जानवर रात में जो जागने वाले जानवर हैं हर चीज़ को किस रंग में देख सकते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, इन ऑल कलर्स, ऑप्शन बी है ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स, बी फॉर बॉम्बे, ब्लैक और वाइट कलर में ही देख सकते हैं। अब 9th क्वेश्चन की ओर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 9वां क्वेश्चन कहता है हाथियों के झुंड के बारे में क्वेश्चन है ये, एन एलिफेंट हर्ड हैड मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट अप टू 14 to 15 ईयर, क्योंकि एलिफेंट का जो झुंड होता है उसमें 14 से 15 साल के जो मादा हाथी होती है वो हथनी, और उसके बच्चे ही होते हैं झुंड में। दूसरा पॉइंट कहता है कि एन एलिफेंट हर्ड कंप्राइजेज मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली। तीसरा है द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। चौथा है द एन एलिफेंट हर्ड में अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट एंड द यंग वंस। समझ रहे हैं? इसमें दूसरा पॉइंट हिंदी बता दूं क्या कह रहा था कि हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। चौथा पॉइंट बोलता है कि एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। इसमें बोल रहा है कौन कौन से पॉइंट आपके सही हैं। देखिए, तो इसमें पहला पॉइंट भी सही है आपका, और आपका थर्ड वाला पॉइंट सही है, तो बी फॉर बॉम्बे के साथ हम लोग जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आगे चलें तो कहता है कि इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर वी फाइंड ए थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कार्ड, जो पंखुड़ियों के अंदर जो फूल के बीच पतली सी पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको क्या कहा जाता है बताइए? आपके सामने आंसर देखने को मिलेगा, एंथर, पॉलन, रेडिकल या स्टिग्मा। तो इसमें आएगा पराग, बी फॉर बॉम्बे, पॉलन। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, फिर मैं आगे इस बारे में सोचता हूँ। थैंक यू सो मच।